हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपको सी टेट, यूपी टेट और DSSB, एच टेट यानी कि जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उन सभी को हम विस्तृत व्याख्या के साथ डेली इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए डे, बी झ, सी डे या डी छ। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो या दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं तो वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, जो छह क्षत्रिय ये छह होता है आपका, ये संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ऑप्शन ए त, बी ग, सी च या डी सी प या डी च। अब देखिए, आपसे पूछा कंठ से, कंठ से किसका उच्चारण होता है भाई? देखिए, आपके 5 वर्ग होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? क च ट और प। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। पांचों में 5 5 आपके व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं। तो जो आपका प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर कंठ वर्ण पूछा आपसे, तो कंठ वर्ण कौन सा होता है? जो क वर्ग होता है। क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो आपके कंठ वर्ण होते हैं। तो क में देखिए कौन सा आ रहा है यहाँ पर? क में देखिए क ख ग आ रहा है यहाँ पर क वर्ग में, तो ये आपका कंठ वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? कंठ वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए जगत धन ईस, बी जगत धन ईस, सी जगत धन ईस या डी जगत धन ईस। तो देखिए, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगत धन ईस। ये हलंत को जरूर ध्यान रखना है। देखिए, वरना ऐसा ही ऐसा ऊपर लिखा हुआ है, इसमें बस हलंत की कमी है ना। तो जहाँ पर भी आपकी व्यंजन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? व्यंजन संधि का। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि होती है वहाँ आपका हलंत जरूर लगा मिलेगा। तो जगत धन ईस मिलकर के आपका बनेगा जगदीश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अकाल पीड़ित में समास होगा। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या डी बहुव्रीहि। तो देखिए, अकाल पीड़ित शब्द को समझिए, क्या कह रहा है? ये अकाल से पीड़ित है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? अकाल से पीड़ित। जहां पर आपका कारक चिन्ह क्या आया? से। क्या आया भाई? कारक चिन्ह से। और जहां पर भी आपके कारक चिन्ह आ जाते हैं, कारक चिन्ह का बोध होता है, परसर्ग का लोप होता है, वहां आपका कौन सा समास होता है? वहां होता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होता है भाई? तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी तुर्की या डी जापानी। यानी कि जो आप डेली यूज में रिक्शा शब्द यूज करते हैं, है ना भाई, आप लोग बाहर जाते हो सिटी में या एक दूसरे से स्थान से इधर उधर जाते हो, रिक्शा पकड़ते हो कि हाँ भाई रिक्शा रिक्शा, है ना, बोलते हो रिक्शा। तो ये रिक्शा जो शब्द है ये किस भाषा का है? ये है भाई आपका जापानी भाषा का। किस भाषा का है? जापानी भाषा का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शीत का विलोम होगा। ऑप्शन ए ठंड, बी गीत, सी कृष्ण या डी उष्ण। तो देखिए, शीत मतलब ठंडा, और ठंडा का क्या होगा? बेगर्म। तो उष्ण जो है यहाँ पर उष्ण, इसलिए शीत का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अम्बक, बी अंबर, सी व्योम या डी नभ। अब देखिए, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है, व्योम भी होता है और नभ भी होता है। लेकिन जो अंबक शब्द है, जो अंबक शब्द है, ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा होगा? यानी कि जो आप बोलते हैं कि विष्णु का उपासक को एक शब्द में क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए विष्णु उपासक, बी विष्णु, सी वैष्णव या डी उपासक। तो उसको बोला जाएगा आपका वैष्णव। विष्णु के उपासक को क्या बोला जाता है भाई? वैष्णव। ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए पुरुष, बी ईश्वर, सी राधा या डी पूत। तो देखिए, पुत्र का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर है पूत। क्या है भाई? पूत। कहते हैं ना, एक कहावत है कि पूत के पांव पल्ले में बता देते हैं। तो ये पूत जो शब्द है वही है पूत, पुत्र का अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहरा होना, बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सी सभी पर अविश्वास करना या डी कम सुनाई देना।
तो देखिए कान का कच्चा होना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। भाई इधर उधर जैसे बाजार में मार्केट में या बाहर अफवाहें फैलती रहती हैं इधर उधर की बातें, तो उनको सुनी सुनाई बातों पर वो विश्वास कर लेना, वो होता है कान का कच्चा होना। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संज्ञा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक या डी भाववाचक। तो देखिए संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, वो नहीं है आपका निजवाचक। कौन सा नहीं है भाई, निजवाचक। निजवाचक किसका भेद है फिर, निजवाचक है आपका सर्वनाम का। निजवाचक होता है सर्वनाम का भेद, जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये आपके संज्ञा के भेद हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए भाग्यवान, बी भगवती, सी भागिनी या डी भाग्यवती। तो देखिए भगवान शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग होगा आपका भगवती। क्या होगा फ्रेंड्स, भगवती। भगवती होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है। ऑप्शन ए पत्तियां, बी पत्तियां, सी पत्ते या डी पत्तियां। तो देखिए पत्ती शब्द जो होता है इसका बहुवचन होता है पत्तियां। क्या होता है भाई, पत्तियां। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक या डी संप्रदान कारक। तो देखिए वाक्य क्या है, गरीबों को वस्त्र दो। जहां पर भी आपको देखिए कोई दान देने वाला काम आ जाता है कि भाई गरीबों को वस्त्र देना एक तरह का दान ही है ना। जहां पर भी आपका दान देने वाला काम आ जाता है वहां आपका कौन सा कारक होता है, वहां होता है आपका संप्रदान कारक। कौन सा होता है भाई, संप्रदान कारक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा शब्द पूछा आपसे। चौथा शब्द का किस चीज का बोध हो रहा है यहाँ पर, चौथा शब्द किस जगह पर यूज हुआ है, तो वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक विशेषण है। भाई ये संख्यावाची है, भाई चौथा व्यक्ति मतलब संख्या गिनती तो हो रही है, चौथा व्यक्ति है तो ये आपका संख्यावाची। और क्या है, विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, चौथा व्यक्ति है, क्रम उसका चौथा है तो चौथा व्यक्ति है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान या डी संभाव्य वर्तमान। तो देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब कि लड़के ने पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ी है मतलब वो काम पूरा हो चुका है। तो जहां आपका पूरा हो चुका तो वहां कौन सा होगा भाई, पूर्ण वर्तमान। कैसा होगा भाई, पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए विज्ञ, बी वी, सी आन या डी विज्ञा। तो देखिए विज्ञान शब्द जो है ये मिलकर बनता है वी उपसर्ग से, और ज्ञान मूल शब्द है इसका, वी प्लस ज्ञान आपका मिलकर के बनता है भाई विज्ञान। क्या बनता है फ्रेंड्स, विज्ञान। तो उपसर्ग क्या हो गया हमारा, वी। ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी बिल्कुल सही जवाब हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए लिमा, बी इमा, सी माँ या डी नीली। तो देखिए नीलिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा भाई, प्रत्यय होते क्या हैं, जो शब्दों के जो वो शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर उनका या तो अर्थ में परिवर्तन करते हैं पूर्ण तरीके से या आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, तो वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपका प्रत्यय इसमें नीलिमा शब्द में कौन सा है भाई, इसमें है हमारा ईमा प्रत्यय। कौन सा है, ईमा। नील प्लस ईमा आपका मिलकर के बनेगा नीलिमा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए क्रोध, बी रति, सी भक्ति या डी हास। तो देखिए भक्ति रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई, भक्ति होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है भाई, भक्ति होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। यानी कि कोई मूल शब्द है उसमें विकार होने से वो क्रिया बन गया, तो उस मूल शब्द को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी धातु या डी प्रत्यय। तो उसे कहा जाता है आपका धातु। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, धातु। क्या कहा जाता है भाई, धातु कहा जाता है। और इसीलिए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।